हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर डिप्लोमा में। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सिंपली सपोर्टेड बीम का न्यूमेरिकल है। इसके बाद हम कैंटिलीवर और ओवर हैंगिंग का भी न्यूमेरिकल करवाएंगे, जिसमें ये हमारा पहला प्रॉब्लम है, जिसमें क्वेश्चन में दिया गया है ये सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 6 मीटर। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक क्या है 6 मीटर है। कैरी पॉइंट लोड ऑफ 3 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड 4 मीटर। क्या है, यहाँ से ए पॉइंट से 2 मीटर पर और 4 मीटर पर क्या सी और डी दो क्या है लोड लग रहे हैं। ठीक है, 2 मीटर और 4 मीटर की डिस्टेंस पर। फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी लेफ्ट साइड से क्या है 2 मीटर पर 4 मीटर पर क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लोड लग रहे हैं। ड्रा द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम। हमको शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। एक इसकी लंबाई ए से बी तक क्या है 6 मीटर है। इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 किलोमीटर और 6 किलोमीटर पर क्या है लोड लग रहा है। सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन के बारे में जानेंगे। साइन कन्वेंशन क्या होता है, इसके बाद हम स्टेप पढ़ेंगे सम ऑफ अपवर्ड फोर्स और सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्स। इसके बाद सिग्मा एम बी यानी मोमेंट सम ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। 3 स्टेप इसके बाद करेंगे। पहले साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम स्टेप फर्स्ट पर आएंगे। जब किसी बीम पर कोई सेक्शन काटा गया है, इसके अगर अपवर्ड डायरेक्शन में अगर लेफ्ट साइड से अगर कोई फोर्स कार्य कर रहा है तो, और राइट साइड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स कार्य कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। शियर फोर्स यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर कोई सेक्शन काटा गया है उसमें अगर लेफ्ट साइड से अगर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में और राइट डायरेक्शन या अपवर्ड डायरेक्शन में अगर फोर्स कार्य करेगा तो वहाँ पर क्या होगा साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा शियर फोर्स का निगेटिव हो जाएगा। मान लीजिए सपोज दैट कोई एक बीम है, यहाँ पर हम सेक्शन काट लिया, ए पॉइंट है बी पॉइंट है। अगर यहाँ से कोई लोड कार्य कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ से कोई कार्य कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा ये साइन कन्वेंशन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यह कोई बीम है, इस पर अगर सेक्शन हमने काट दिया, अगर राइट साइड से अपवर्ड डायरेक्शन में और लेफ्ट साइड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स कार्य कर रहा है तो क्या होगा शियर फोर्स निगेटिव होगा। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट साइन कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। जब किसी बीम पर दोनों तरफ से अगर लोड कार्य कर रहा है तो वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। जब किसी बीम पर दोनों तरफ से फोर्स कार्य कर रहा है, अगर वो बीम जब किसी बीम पर दोनों तरफ से यानी दोनों ईंट से क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है फोर्स काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा वोगिंग हो जाएगी। वोगिंग ये क्या होगी पॉजिटिव होगी। इसका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर किसी बीम पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कार्य कर रहा है तो क्या हो जाएगी सोगिंग हो जाएगी। इसका जो बेंडिंग मोमेंट होगा क्या है निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर, जिसमें फर्स्ट स्टेप है सम ऑफ अपवर्ड फोर्स इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्स। यानी जो रिएक्शन क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, जो रिएक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कार्य कर रहा है उसको क्या इक्वल कर देंगे। तो आर ए और आर बी अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ये आर ए है, ए वाला क्या है आर बी है यहाँ पर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन पे सी और डी पर लग रहा है 3 किलोमीटर और 6 किलोमीटर का। 3 किलोमीटर प्लस 6 किलोन्यूटन
तो RA प्लस RB इक्वल टू 9 किलो न्यूटन। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं सिग्मा। इसका हम सिग्मा एम बी इक्वल टू 0 निकालेंगे। आर ए वाई इसकी डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर पॉइंट ए पर 0 है, यहाँ पर 0 है, इसीलिए क्या है 0 रखे हैं। अब पॉइंट सी पर क्या हो गया 2 गुणे 3, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन 3 किलोमीटर लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या 2 मीटर है। अब पॉइंट डी पर देखेंगे, यहाँ पर 6 है, इंटू डिस्टेंस कितना है 4 मीटर है। ए तक, ए से डी तक कितना है 4 मीटर है। इसके बाद पॉइंट बी पर देखेंगे, पॉइंट बी में होगिंग हो रहा है इसीलिए पॉजिटिव हो जाएगा। पॉइंट सी पर क्या हो जाएगा, सोगिंग हो रहा है इसीलिए पॉइंट सी और डी पर क्या निगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव आर बी गुणे यहाँ पर ए से और डी तक डिस्टेंस कितनी 6 मीटर है, इक्वल टू 0। यहाँ इतना तक कर देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे -6 माइनस 24 प्लस 6 RB इक्वल टू 0। तो 6 RB बराबर क्या हो जाएगा, 6 RB बराबर प्लस का 30 किलो न्यूटन। इसके बाद RB बराबर क्या हो जाएगा 5 किलो न्यूटन। अब RB का वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो RA की वैल्यू कितना आ जाएंगी, RA की वैल्यू 4 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन आ जाएगी। इसके बाद हम कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट करेंगे। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इसके बाद हम शियर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद शियर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे। हम चलते हैं शियर फोर्स कैलकुलेशन पर। अब शियर फोर्स ए पर देखेंगे, शियर फोर्स एट पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर शियर फोर्स हम कितना निकालें, इरेक्शन से 4 किलो न्यूटन, यानी पॉजिटिव का 4 किलो न्यूटन हो जाएगा। शियर फोर्स एट सी पर कितना हो जाएगा, प्लस का 4 और माइनस का 3, यानी 1 किलो न्यूटन हो जाएगा। इसके बाद शियर फोर्स एट डी पर कितना हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 3 और माइनस का 6, यानी 4 माइनस 9 इक्वल टू -5 किलो न्यूटन। इसके बाद शियर फोर्स एट पॉइंट बी पर माइनस का 5 किलो न्यूटन और प्लस का 5 किलो न्यूटन, क्योंकि ये प्लस का RB इक्वल टू कितना है 5 किलो न्यूटन, तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो यानी शियर फोर्स बी पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। शियर फोर्स एंड बी पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 किलो न्यूटन। इसके बाद हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट देखेंगे अब पॉइंट ए पर क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट ए पर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कोई नहीं है इसीलिए 0 हो जाएगा। अब बेंडिंग मोमेंट कितना निकालेंगे एट सी पॉइंट पर, यहाँ रिएक्शन कितना लग रहा है RA 4 किलो न्यूटन का, डिस्टेंस कितना है सी तक, यहाँ से यहाँ तक 2 का, तो 4 गुणे 2 यानी 8 किलो न्यूटन मीटर। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट डी पॉइंट पर कितना हो जाएगा -3 गुणे 2,
यानी 3 यहाँ पर कितना डाउन डायरेक्शन लग रहा है 3 किलोमीटर का। इसकी डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर की, तो हो जाएगा कितना 3 गुणे 2। अब प्लस यहाँ पर 4 किलोमीटर क्या है ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से डी तक कितना है 4 मीटर है, तो प्लस का 4 गुणे 4, इसकी हो जाएगी -6 प्लस का 16, 10 किलो न्यूटन मीटर। 10 किलो न्यूटन मीटर की इसकी बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा डी पर। अब बेंडिंग मोमेंट एट बी पर कितनी हो जाएगी -6 गुणे 2, यानी ये पूरी 6 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी ये दूरी डिस्टेंस बी से डी तक कितनी हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी। तो 6 गुणे 2, अब -3 गुणे 2, अब प्लस ये 4 किलोमीटर आ रहे रिएक्शन, इसकी पूरी डिस्टेंस कितनी है बी से कितनी हो जाएगा 6, यानी 4 गुणे 6, -12 -6 प्लस का 24। यहाँ से -6 गुण इंटू 2, यानी इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी -6 इंटू 2 हो जाएगी। यहाँ से 6 ये डिस्टेंस बी से डी तक क्या हो जाएगी 2, इसके बाद 3 इंटू 4, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सी से बी तक 4, इसके बाद ए से और बी तक डिस्टेंस कितनी है 6 है, और अपोजिट डायरेक्शन कितना लग रहा है 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो -12 प्लस का 24 इक्वल टू क्या 0 किलो न्यूटन मीटर। इसका क्या हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट बी पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। बी से डी तक डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर है, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन 6 किलो न्यूटन लग रहा है, तो ये -6 गुणित 2, फिर माइनस, अब -3 गुणे यहाँ से सी से बी तक डिस्टेंस कितनी है 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। अब प्लस ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है रिएक्शन 4 किलो न्यूटन का, इसकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 6 है, तो 4 गुणे 6, तो हो जाएगा कितना प्लस का 24, अब -12 -24 और प्लस का 24 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 किलो न्यूटन मीटर। अब इसके बाद हम इसकी शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बनाएंगे। देखेंगे यहाँ पर शियर फोर्स एट पॉइंट ए पर कितना है 4 किलो न्यूटन, शियर फोर्स सी पर क्या है 1 किलो न्यूटन, शियर फोर्स एट डी पर कितना है -5 किलो न्यूटन, शियर फोर्स बी पर कितना है 0 किलो न्यूटन। शियर फोर्स एट पॉइंट ए पर कितना है 4 किलो न्यूटन है, तो यहाँ पर 4 किलो न्यूटन हम ले लेते हैं, यहाँ से 4 किलो न्यूटन, शियर फोर्स एट सी पर कितना है सी पर 1 किलो न्यूटन है, तो 1 किलो न्यूटन हो गया। अब शियर फोर्स डी पर कितना है -5, डी पर क्या हो जाएगा -5 बी पे कितना है 0 किलो न्यूटन, तो -5 इंटू 0 हो जाएगा। इसके बाद देख लेंगे शियर फोर्स
शियर फोर्स कितना है पॉइंट, शियर फोर्स एट पॉइंट ए पर कितना है 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर होगा। शियर फोर्स सी पर कितना है 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर क्या है 1 किलोमीटर आ गया। और शियर फोर्स डी पर कितना है, डी पर है इसका -5 किलोमीटर, तो यहाँ पर -5 किलोमीटर आ गया। और शियर फोर्स बी पर कितना है 0 किलोमीटर, तो यहाँ से ये 0 किलोमीटर हो गया। इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पर कितना है 0 है। बेंडिंग मोमेंट एट सी पर 8 किलोन्यूटन है। तो यहाँ से हम एट किलोन्यूटन ले लेंगे। शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसकी जो शियर फोर्स डायग्राम होती है ये सरल रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट क्या है, ए पर क्या 0 है, बेंडिंग मोमेंट सी पर क्या है 8 किलोन्यूटन है। यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर की तिरछी लाइन हम बना देंगे। अब बिंदु डी पर कितना है 10 किलोमीटर, यहाँ से 10 किलोमीटर तिरछी ले लेंगे। फिर यहाँ से हम मिला देंगे। एक बार देख लीजिए, पॉइंट ए पर क्या है 0 है, पॉइंट सी पर 8 किलोमीटर है। अब पॉइंट डी पर कितना है 10 किलोमीटर। अब पॉइंट डी पर क्या है 0 किलोमीटर। तो पॉइंट यहाँ पर बी पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पॉइंट डी है, पॉइंट सी है, और पॉइंट ए है। ये 8 किलोमीटर है मीटर है, ये 10 किलोमीटर मीटर है। इसकी जो यहाँ से इसको तिरछी लाइन से प्रदर्शित करेंगे। ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।